दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति से ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है वह महिषासुर। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी का रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यक्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर से तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें, वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने चक्र दिया। उस देवी ने वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्रादि दिया। ऐरावती हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य देव ने समस्त रोमों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फारसा दिया और उसके हाथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच, और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग से उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा।
देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगमतई देवी ने कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष के टंकोर से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाओं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चित्रांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ हाथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने का तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों के साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर भिंदपाल शक्ति मुसल खड़गों पार्श्व पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति की आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर इस प्रकार विचरण करने लगा कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे भिंदपाल खड़ग पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि से सहस्त्र और असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को ही अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण धरती पर लेट गए और कितने बाणों की वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गई। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघा कट गई।
ठहरो ठहरो कहती हुई देवी युद्ध के लिए ललकार रहे थी। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहीं की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई। असुरों की सेना के बीच में रक्तपान होने के कारण रुद्र की नदियाँ बह रही थीं। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण कष्ट के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। तो यह था हमारा आज का दूसरा अध्याय। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको तीसरा और चौथा अध्याय हम कल ज़रूर लेकर आएंगे। तो इसी तरह बने रहना वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।